चंद्रकांत बारिश में पूरी तरीके से भीगा हुआ था। हर जगह से पानी टपक रहा था। अमित के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी उड़ीसा के रायकिया टाउन में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी है। चंद्रकांत और अमित की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप कहीं भी सुनसान रास्ते पर नहीं जाना पसंद करेंगे एंड आपको कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आप किसी सुनसान रास्ते को नहीं चुनेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो चंद्रकांत और अमित ये दोनों दोस्त थे और ये बात फरवरी 2022 की है। अमित की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, जिसके लिए दोनों अपनी बाइक से जयपुर उड़ीसा गए थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम का जब समय हुआ तो उनको वहाँ से वापस आना था। तभी अमित को ऑफिस से कॉल आया। उसके बॉस ने कहा, अमित, तुम रिपोर्ट में बड़ी गलती किए हो। अगर कल सुबह 9 बजे तक दफ्तर आकर इसे ठीक नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इतना सुनते ही अमित बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने चंद्रकांत से उसी वक्त घर निकलने की जिद की। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब वो भवानीपटना के पास पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें रोका। वो चेतावनी उनको दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये रामपुर का जंगल है, यहाँ हवाओं में सिर्फ नमी नहीं, किसी की आंखें भी खुली हुई हैं। अगर आज की रात अपनी सलामती चाहते हो तो इस सरहद को पार मत करना। जो यहाँ से रात में गुजरा वो कभी अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाया। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी उन्हें मशाले दिखा करके मना किया उस जंगल में जाने से, लेकिन नौकरी जाने के डर से दोनों ने सबकी चेतावनी अनसुनी कर दी और ये उस रास्ते पर पहुंच गए। जैसे ही वो घना जंगल के बीच में पहुंचे, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे थे, अचानक से बहुत तेज वहां पर बारिश होने लगी। इतनी मूसलाधार बारिश, जैसे कि वो बारिश उन्हें कुछ चेतावनी देना चाहती है। और बिजलियां भी साथ में कड़कने लगी। ठंड इतनी थी कि चंद्रकांत के हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे बैठे अमित ने चंद्रकांत के कान में कहा, भाई गाड़ी रोक, मुझे टॉयलेट जाना है। चंद्रकांत ने एक सुनसान मोड़ पर बाइक को रोक दिया। रात का घना अंधेरा था, चारों तरफ बारिश हो रही थी और चारों तरफ पेड़ थे। उसी रात के अंधेरे में अमित जंगल की तरफ गया और 2 मिनट बाद, एग्जैक्ट 2 मिनट बाद वो वापस आकर के पीछे उस गाड़ी पर बैठ गया। जब बाइक थोड़ी आगे बढ़ी तो चंद्रकांत को कुछ अजीब महसूस हुआ। चंद्रकांत बारिश में पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उसके बाल, उसके कपड़े, हर जगह से
पानी टपक रहा था। लेकिन जब उसका हाथ पीछे की तरफ गया, अमित के पैर पर लगा, तो उसे झटका लगा। अमित के कपड़े बिल्कुल सूखे थे, जैसे उस पर बारिश की एक बूंद भी ना गिरी हो। चंद्रकांत ने घबरा कर पूछा, अमित, तेरे कपड़े इतने सूखे कैसे हैं? मैं तो पूरी तरीके से भीगा हूं और तू ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे किसी बंद कमरे से निकल कर के आया हो। पर अमित ने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। वो शांत बैठा रहा, बस पत्थर की मूरत बन करके वो पीछे बैठा रहा। कुछ किलोमीटर बाद इसकी गाड़ी चल रही थी और ऐसे ही कुछ किलोमीटर ये आगे गए। बाइक का जो इंजन था वो बहुत तेज आवाज करने लगा, खर खर करके, और अचानक से बंद हो गया। चंद्रकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे कोई नहीं था। अमित जो उसके पीछे बैठा था वो गायब था। तभी पीछे से एक तेज रोशनी आई। एक बोलेरो गाड़ी उसके पास आकर के रुकी और उसमें से असली अमित बाहर निकला। अमित हाफते हुए चिल्लाया, चंद्र, तू पागल हो गया है क्या? तू किसे लेकर के जा रहा था? चंद्र रुक, ओ भाई रुक जा। तू किसे लेकर के जा रहा है? मैं तो आधे घंटे से पीछे गांव वालों के साथ खड़ा तेरा इंतजार कर रहा था। ओ भाई पीछे देख, तेरे पीछे कौन बैठा है? अमित ने फिर आगे कहा, मैं उस बोलेरो वालों से लिफ्ट लेकर के आया हूं। चंद्रकांत की रूह कांप गई। अगर अमित पीछे नहीं बैठा था तो अब तक बाइक पर उसके साथ कौन बैठा था? क्योंकि कोई बैठा तो जरूर था, क्योंकि अमित ने उसको टच भी किया था और वो जो उसके पीछे बैठा था वो गीला भी नहीं था। अब दोनों साथ में थे, लेकिन जो खौफ था वो खत्म नहीं हुआ था। यहीं से शुरू हो रहा था असली खौफनाक मंजर। जैसे ही उन्होंने बाइक को धक्का दे करके आगे बढ़ाया, क्योंकि इंजन गर्म होकर के रुक गया था, उन्होंने बाइक को थोड़ा सा धक्का दिया और आगे बढ़ाया। तभी उन्होंने क्या देखा? हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक साया बैठा है और वो औरत का साया था, जिसके सफेद बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। उसके पास एक पुरानी बोरी भी थी। अमित और चंद्रकांत आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वो उसके थोड़ा सा करीब पहुंचे, उस औरत ने बोरी से एक नन्हा कंकाल निकाला। वो उसे अपनी गोद में रख करके चूम रही थी। वो अपनी गोदी में लेकर के उस कंकाल को चूम रही थी और उस पर हल्दी लगा रही थी, धीरे धीरे, बड़े ही प्यार से। अमित अपनी आंखें नीची कर ले। चंद्रकांत ने अमित से कहा, अपनी आंखें नीची कर ले, उसकी तरफ मत देख। वो इंसान नहीं है। देख रही है वो हमें। वो उस नन्हे कंकाल को ऐसे सहला रही है जैसे वो अभी भी जिंदा हो उठेगा। अमित शोर मत करना,
बस चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश कर, यहाँ से भागने की कोशिश कर। तभी वो औरत रोने लगी और उसके रोने की आवाज किसी जंगली जानवर की तरह थी। चंद्रकांत और अमित की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पर रुके, एक सेकंड भी, एक पल भी। उन्होंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से जान बचा करके भागे। बाद में पता चला कि सालों पहले एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के अस्पताल जा रही थी और एक हादसे में वो दोनों गुजर गए। तब से वो माँ उस बच्ची के कंकाल को लेकर के उसी मोड़ पर हर मुसाफिर को भरमाती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।